बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमर शहज़ाद है और आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सोकिया IX सीरीज़ का वीडियो है। और इसमें मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा वो है कि हम लोग USB में डाटा कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये इस टोटल स्टेशन के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है। DWG भी डायरेक्ट हो जाता है, DXF है, GIS है या A3 का डाटा है, माइक्रो स्टेशन का, ये तमाम डाटा यहाँ पर हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मज़ीद इन डिटेल को हम लोग देखेंगे जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा, तमाम ऑप्शन आपको दिखा दूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हमारे लेफ़्ट साइड पे USB पोर्ट का दिया गया है। यहाँ पे हम लोग अपनी ऐड करेंगे USB, और ऐड करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है एक्सचेंज का। तो एक्सचेंज में हम लोग USB में डाल रहे हैं मशीन से, तो हम लोग 2 फाइल में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा का सबसे पहले ऑप्शन है कि कौन सा हमें चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, पॉइंट्स हैं, लाइन, एरिया, कोड वगैरह आपको करना है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड हो। मसलन मुझे पॉइंट चाहिए तो मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद ये नीचे एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे सारे फार्मेट्स नज़र आ रहे हैं कि जो भी फार्मेट मुझे चाहिए वो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखते जाएं तो मैं इनको स्क्रॉल करता हूँ स्लोली। जैसे टॉप कौन के ये ऑप्शंस हैं, इसमें तमाम TXT फाइल, CSV, GTS डाटा है, या इसमें हम सरफेस डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर नीचे आप देखें तो DWG, जो कि इससे पहले मैंने किसी टोटल स्टेशन में नहीं देखा, इसमें डायरेक्ट DWG फाइल हो जाती है। DXF जो नॉर्मल है, इसी तरह हम इससे सरफेसेस वगैरह XML में निकाल सकते हैं। तो और उसके अलावा ये नीचे आप देखते जाएं तो हमारे पास डायरेक्टली शीट ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये एक कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन के लिए CSV डाटा। और उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको माइक्रो स्टेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। और बाकी इसको मैं सारा एक्सप्लोर कर देता हूँ आपके साथ। इसमें कुछ ऑप्शंस ये है कि जो मैंने यूज़ किया है, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता, तो सिंपली मैं आपको जस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अपना CSV में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं CSV सेलेक्ट करने के बाद इनको सिंपली एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये नेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट प्रेस किया और यहाँ पर इसको रीनेम करेंगे, जो भी फाइल का हमने नाम देना है एक्सपोर्ट करने के बाद। और उसके बाद नाम देने के बाद हमने ग्रीन चेक किया, फिर दोबारा ग्रीन चेक पे ऊपर क्लिक करेंगे। ये प्रोजेक्शन ये यहाँ पे इसकी सारी प्रोजेक्शन वगैरह है, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनका सारा वो डाटा वगैरह हमें यूज़ करना के लिए लास्ट अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पर ग्रीन चेक करूँगा और इस तरह से मेरा ये डाटा जो है ये इस वक्त इसके जॉब के अंदर 251 पॉइंट से वो सारे के सारे एक्सपोर्ट हो चुके हैं। और आपको नीचे नज़र भी आ रहा है कि एक्सपोर्ट सक्सेसफुली, और यहाँ पे 251 पॉइंट्स एक्सपोर्टेड। तो सिंपली मैं इसको प्रेस क्लोज़ करूँगा और इस तरह से मेरा ये तमाम पॉइंट CSV की फॉर्मेट में USB के अंदर आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग अपने पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं USB के अंदर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।